साथियों नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पटना तक। आज हमारे साथ नीतीश पटेल जी हैं जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि जो है रुपौली चुनाव को लेकर के इनसे कुछ बात करेंगे, क्योंकि जो है रुपौली चुनाव में प्रचार किए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत स्वागत है। रुपौली में क्या कमी रह गई है कि वहाँ से जदयू को जो है हार का सामना करना पड़ा? तो कमियों को तलाशना होगा और समीक्षात्मक जो बैठकें होंगी वहाँ पे प्रखंड वाइज हम लोग देखेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि इन चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को समझने के बाद क्या कमी रह गई। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के वोटर थे उन्होंने शंकर सिंह जो जीते हैं उनको बधाई भी देते हैं। चलिए, उन्होंने जीता है चुनाव को, उनके सर शिफ्ट किया। तो ये चीज़ें थोड़ा पॉलिटिकली हम लोग मिस मैनेजमेंट कर पाए। वहाँ पे मिस हमारा कैलकुलेशन रहा और महज कुछ हज़ार वोटों से हम हारे हैं, 4-5 हज़ार वोट से हारे हैं। अच्छा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे। और 25 है उपचुनाव में। ऐसे भी हम लोग हमेशा उपचुनाव जब हुआ है हमारे अच्छे आंकड़े नहीं है उपचुनाव के जनता यूनाइटेड के, लेकिन जब उसके बाद फाइनल जब इलेक्शन होते हैं 25 के जब होंगे, आप देखिएगा 20 के पहले भी जब उपचुनाव हुए उसमें हम लोग हारे, लेकिन 20 के चुनाव में हमने सरकार बनाई। तो इसी तरह से 25 में भी आएगा। ये जब चुनाव असली फेज चुनाव होता है, जब लहर बनता है तो अच्छे चुनाव होते हैं। उपचुनाव छोटे छोटे मार्जिन और छोटे छोटे लोकल मुद्दों पर वो चुनाव लड़ा जाता है और उस समय वो मुद्दा वो बड़ा नहीं रहता है, चूँकि क्षेत्रीय एक सीट का चुनाव होता है। तो कैलकुलेशन गड़बड़ाता है, इसलिए कोई बहुत हतोत्साहित की जरूरत नहीं है। हाँ, समीक्षा होगी कि कमी कहाँ रही है। और हम फिर से कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को ये समझना पड़ेगा कि उनकी ज़मीनें खिसक चुकी हैं पूरे बिहार में। अच्छा। अभी लोकसभा में भी वही हाल हुआ उनके साथ, 23,000-24,000 वोट पे सिमटे और इस बार भी तीसरे पे। हम तो फाइट किए हैं, हमारा कुछ कमी रहा है, हम हारे हैं। अच्छा, बीमा भारती को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बीमा भारती जी चले से सांसद बनने और अपना भी सीट खो चुके हैं। देखिए, इसी को कहते अति महत्वाकांक्षा में जैसे कहा जाता है कि बहुत तेज नहीं बनना चाहिए। अच्छा। नीतीश कुमार जी का प्यार मोहब्बत आशीर्वाद मिल रहा था, आशीर्वाद उनको मिला, विधायक हुए, आशीर्वाद मिला, विधायक हुए, मंत्री भी हो गए। अब इतना अति महत्वाकांक्षा नहीं हो जाइए कि उनको भाई अब मंत्रालय चाहिए, सांसद का सीट चाहिए। तो जनता भी समझती है कि आप किस लेवल के लोग हैं, किस लेवल के लोग थे, ये तो पता चल गया। कहीं यही कारण रही हो कि तीसरी स्थान पे चले गए। अब उनका राजनीति, अब उनको तय करना पड़ेगा कि अब मुखिया का इलेक्शन आ रहा है 26 में, उनको लड़ना चाहिए और वही बने। मुखिया जिला परिषद लेकर बचे हैं, वही लड़ें। अब तो विधायकी और ये तो पार्टी के आधार पे थी। उन्होंने लोकसभा भी लड़ के देख लिया, विधानसभा भी लड़के देख लिया और जनता ये जानती है जो नीतीश का नहीं वो जनता का नहीं। अच्छा। ये पप्पू यादव जी का जो है सांसद के चुनाव जब लड़े थे तो उनके जो है विपक्षी जो है बीमा भारती ही रहे थे आरजेडी से। उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण वो निर्दलीय जीते हैं। ठीक है, आज वही पप्पू यादव जी उनका प्रचार किए और जो है चैनल पे आकर के जो है हाथ जोड़े और बोले कि हमको माफ़ कीजिए, जो है बीमा भारती को सपोर्ट कीजिए। उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया में, रुपौली में खास करके ये चीज़ दिखाया है कि उसका नेतृत्व नहीं, वहाँ पप्पू यादव के भरोसे वो चुनाव लड़ रही थी। थोड़ा स्टॉप कर दीजिए, मिल